नमस्कार किसान भाइयों, हमारे पास है NPK2 जिसे क्रबको कंपनी बना रही है और ये द्रव्य कॉन्सोर्टिया है जिसके अंदर बैक्टीरियल फॉर्म में जीवाणु होते हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये जो हमारा खेत है मैंने इसमें थोड़ा इकसार कराया यानी कंप्यूटर मांझा लगवाया है। तो नॉर्मली गांव के अंदर या किसी भी खेत में जिसमें कंप्यूटर मांझा लगता हो उसमें जैविक खाद जैसे घुड़ी का खाद हो गया, गोबर वाला खाद हो गया, वो देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो सभी में बिखर जाती है। तो दोस्तों अभी वो चीज़ हमारे पास नहीं थी तो उसके ऑप्शन के तौर पर हमने ये लिया है। इसके अंदर बैक्टीरियल फॉर्म है और अगर हम इसे किसी भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर खाद के साथ प्रयोग करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये मर जाता है, जिससे इसका फ़ायदा हो नहीं पाता है। इसलिए इसे अकेले में देना होता है, या तो मिट्टी में मिलाकर या फिर कंपोस्ट खाद के अंदर, या फिर जो एक नया तरीका हमने अपनाया है कि जो ये ड्रम है, ड्रम के अंदर हम इसे भर लेंगे। भरने के बाद इसको पूरा जो पानी से भर लिया जाएगा और ये तीनों जो शीशियाँ 1-1 लीटर की वो इसमें डाल दी जाएंगी। और डालने के बाद जो टोटी है इसे हमने चला दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पानी चलाएंगे और पानी के साथ पूरे खेत में चला जाएगा। साथियों ये हमने चुना क्यों? क्योंकि ये जो है नमी में बहुत ज़्यादा प्रजनन करता है और हमारी भूमि को उपजाऊ बनाता है, इसलिए हमने इसे पानी के साथ बहाने का निर्णय लिया। और ये आप भी कर सकते हैं, जबकि इसे और भी माध्यमों से प्रयोग में किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी उपचार में 1 लीटर तरल जैव खाद को 50 से 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में मिलाकर बुवाई से पूर्व आपको दे देना होता है। ये बहुत ही लाजवाब जर्मिनेशन कराता है और अच्छे से फसल को चलाता भी है। बीजोपचार में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 500 ml तरल जैव खाद को बीज की मात्रा के आधार पर 1 से 3 लीटर पानी में घोल बनाएं और फिर उस घोल के अंदर बीज को 15 से 20 मिनट भिगो करके अच्छी तरीके से छांव में सुखा करके और बो देना चाहिए। फिर कर सकते हैं कि जो पौध उपचार होती है जैसे कि नर्सरी तैयार करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, या खड़ी फसलों में ड्रिप सिंचाई की स्थिति में 1 लीटर तरल जैव खाद को पानी की पर्याप्त मात्रा में ड्रिप टैंक में मिलाकर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत में दें। या फिर एक और तरीका जैसा कि अभी हमने बताया, पानी के साथ मिलाकर के पूरे खेत के अंदर इसे बहा सकते हैं। तो दोस्तों जब अगर आपके पास घोड़ी की खाद ना हो या फिर आपका खेत कंपोस्ट खाद मांग रहा हो या इस तरीके की कोई भी चीज़ें हों, तो फिर आपको जो ये तरीका मैंने बताया है, एक ड्रम ले लें और ये मात्रा जबकि 1 लीटर भी पर्याप्त थी, इससे नुकसान तो कुछ है नहीं, इसीलिए हमने इसे 3 लीटर लिया है। अपनी खुद की दुकान है तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ है नहीं। इसलिए पानी में मिला करके अब हम इसे पूरे खेत के अंदर इंजेक्ट कर देंगे पानी के साथ। और जैसे ही पानी नीचे ज़मीन पे जाएगा वो नमी के साथ अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा और इससे भूमि भुरभुरी होगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, ह्यूमस बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी इस भूमि के अंदर तैयार हो जाएंगी। और फिर हम इसमें गेहूं की फसल करने वाले हैं, या आप जो भी फसल करें जिस भी समय पर इसे देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही नायाब तरीका है और हम ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ चुके हैं, अधिकतम जो रासायनिक चीज़ें उन्हें देना पसंद करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती चली जा रही है। तो इन चीज़ों को अपनाकर भी आप अपनी भूमि को उपजाऊ कर सकते हैं, अपनी फसल की क्वालिटी और ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो आप भी अपने खेतों के अंदर इसे इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए अब हमें इसे करना क्या है कि हमने 1 लीटर को ले लिया है, हमने इस ड्रम के अंदर इसे डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें मेल्ट के रूप में कुछ चीज़ें जो जमी हुई थी ये अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बैक्टीरियल फॉर्म है और इसी में इसका प्रजनन भी होता है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से प्रजनन करेगा। तो इन सारी चीज़, इन तीनों बोतलों को हम इसमें डाल देंगे, फिर बराबर इसे पूरे पानी से भर लेंगे और फिर इस टोटी के माध्यम से हम पूरे इस खेत के अंदर इसे चलाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।